हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग मेरे डियर स्टूडेंट क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में अवनमन को जानेंगे। बच्चों, कैसे होता है हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग को मैं बहुत ही सरल वे में इसको बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर में बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा आप लोग अच्छे से तरीके से, क्योंकि इसका सूत्र और इसकी जो जो इसका जो पेपर में आते हैं इस पर प्रश्न, उसको भी आप सभी को मैं बताऊंगा बच्चों कैसे पेपर में आते हैं इसके प्रश्न। तो देखिए बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन क्या है? क्वथनांक का उन्नयन ये 2023-24 में आ सकता है बच्चों। 2023 में तो आया था बच्चों, 2024 में भी आ सकता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन ये बच्चों, जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, इस वृद्धि को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र से ध्यान से आप लोग समझेंगे। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कोई विलायक है, यहाँ पर कोई विलायक है जिसमें विलय घोला जा रहा है। यहाँ पर यूरिया का कोई विलय है, विद्युत अनपघट्ट का कोई विलय लेते हैं बच्चों जिसमें धारा का प्रवाह न हो, उसी को हम लोग लेते हैं यहाँ पर इसमें। तो देखिए बच्चों, फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग अच्छे से कि जब किसी विलायक में, ये कोई विलायक है अवाष्पशील पदार्थ, ये अवाष्पशील पदार्थ है यूरिया जो है, घोला जाता है तो जो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होता है, जो विलयन के क्वथनांक में जो वृद्धि होगा, इस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कहते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर सूत्र है डेल्टा टी बी बराबर 1000 इंटू के बी इंटू डब्लू अपान में एम इंटू कैपिटल डब्लू होता है बच्चों। देखिए बच्चों, के बी का मान क्या हो, के बी को क्या कहते हैं, डब्लू को क्या कहते हैं और डेल्टा टी बी को क्या कहते हैं, आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, के बी को हम लोग कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ पर लिखेंगे के बी को मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं बच्चों, इसको मोलल उन्नयन बोलते हैं बच्चों। और देखिए बच्चों, जो छोटा वाला डब्लू है उसको हम लोग विलय का भार बोलेंगे। जो छोटा वाला डब्लू है उसे विलय का भार बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? विलय का भार बोलेंगे बच्चों। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग, विलय का भार बोलेंगे। और देखिए बच्चों, एम को हम लोग, देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग, एम को हम लोग विलय का, जो एम है उसको विलय का अणु भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अणु भार। अणु भार आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, ये सब लिखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग ये सब नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर काट दिया जाएगा बच्चों। और देखिए बच्चों, जो कैपिटल है, कैपिटल डब्लू है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? विलायक का भार। क्या बोलते हैं? विलायक का भार बोलते हैं बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, यही आपका जो है। और देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा डेल, यहाँ पर है डेल टी बी। डेल्टा टी बी को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में, यहाँ पर लिखेंगे क्वथनांक में उन्नयन। तो ठीक है बच्चों, आप लोग को देख लिए होंगे आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग इसको सारा मान देख लीजिए। यहाँ पर ध्यान से आप लोग, यहाँ पर कि डेल्टा टी बी को क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं बच्चों, के बी को मोलल उन्नयन बोलते हैं, स्मॉल डब्लू को विलय का भार बोलते हैं, और कैपिटल एम को विलय का अणु भार बोलते हैं, कैपिटल डब्लू को विलायक का भार बोलते हैं। तो आशा करता हूँ इस पर आप लोग को बता दूं दोस्तों। देखिए यहाँ पर इस पर सवाल आएंगे। अगर मान लीजिए क्वथनांक पूछ देगा, किसी में भार पूछ देगा, तो किसी में उन्नयन, मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ देगा। इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों इसका। तो देखिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे चलते हैं, हिमांक में अवनमन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, हिमांक में अवनमन जो है हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखिए,
हिमांक में अवनमन, यहाँ हमारा टॉपिक है कि इसको देख लेते हैं बच्चों, ध्यान से आप लोग देखते रहिए कि हिमांक में अवनमन क्या कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में जो कमी होती है वह कमी हिमांक का अवनमन कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमांक का अवनमन कहलाता है बच्चों। जस्ट इसी के तरह है, इसमें वृद्धि होती थी, इसमें कमी होगी बच्चों। क्या होगी? कमी होगी। तो देखिए बच्चों, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो विलयन के हिमांक में जो कमी होगी वह कमी हिमांक का अवनमन कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों? हिमांक का अवनमन कहलाएगी। तो इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर सूत्र में जो है इसको भी हम लोग लिख के दे रहा हूँ बच्चों, ये डेल्टा इसको क्या बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग लिख दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट देख लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, मैं लिख दिया, आपको देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं इसको। डेल्टा टी एफ को हिमांक का अवनमन बोलते हैं और के एफ को मोलर अवनमन बोलते हैं और यम को विलय का भार बोलते हैं और डब्ल्यू को विलायक का भार बोलते हैं बच्चों। तो आशा करता हूँ आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। देख लीजिए, इस पर जो सूत्र आएंगे, किसी में आपको डेल्टा टी एफ का मान पूछेगा तो किसी में के एफ का मान और किसी में एम का मान पूछ देता है बच्चों। तो इसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, तो यही सूत्र रखना है आपको और लगा देना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, तो देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मैं आप सभी को अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट बना लीजिए बच्चों, नोट, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए बस करते हैं बच्चों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए बच्चों।